नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। मैं छोटा स्कूल झंझारपुर में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। विद्यालय की अध्यापिकाएं काजल कुमारी, निक्की कुमारी एवं सोनाली कुमारी के मार्गदर्शन में बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गीत, नृत्य, कविता एवं भाषण से सजे कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने मिलकर केक काटा और गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को याद किया। विद्यालय की प्राचार्य सावित्री सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग बिहार सरकार, ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि शिक्षक ही बच्चों के जीवन पथ प्रदर्शक होते हैं। विद्यालय का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं एवं श्रेष्ठ संस्कार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और चरित्रवान नागरिक बनाना है। उन्होंने ये भी बताया कि माय छोटा स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु गतिविधि आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एवं व्यक्तिगत ध्यान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। विद्यालय परिवार ने यह संदेश दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बड़े खर्च की मोहताज नहीं है, बल्कि कम बजट में भी बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा दी जा सकती है। और यही कारण है कि माय छोटा स्कूल झंझारपुर क्षेत्र में अभिभावकों की पहली पसंद बन चुका है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। सारण जिला के गड़खा प्रखंड के कुदरबाधा मिडिल स्कूल के बगल में इस साल भी दुर्गा पूजा हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाई जाएगी। यहां लगातार 25 वर्षों से पूजा का आयोजन होता आ रहा है। इस बार 121 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना होगी। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस महापर्व में आसपास और दूर दराज के गांव से श्रद्धालु दर्शन और मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए मीना बाजार, खेल झूला, जलेबी और विभिन्न प्रकार की दुकानों की भी व्यवस्था की जाएगी। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने चानन प्रखंड के मननपुर, मलिया, गोपालपुर और भंडार का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के चानन पहुंचने पर ही कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला से जमकर स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने जनसंवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना और जल्द ही निपटारे का आश्वासन दिया। इस मौके पर ललन सिंह ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नीतीश कुमार की सेना के सिपाही हैं। उनका कर्तव्य है विकास करना। हम भी उन्हीं की सेना के सिपाही हैं और हम भी अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है और विकास से हम अपने क्षेत्र के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और उनको सशक्त करने का भी काम करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है और ये भावना होती है, और ये भावना जब होती है तो लोगों के मन में तकलीफ होती है। हम किसी को दोष नहीं देते। हम सब लोगों से विनती करने के लिए आज मननपुर आए हैं। जरा अपने सीने पर हाथ रखकर ये कहिए कि जो विकास करने वाला है उसके साथ रहना है, या जो जाति, धर्म या सगे संबंधी के नाम पर समर्थन देना है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एक महिला जो बची थी उसने कहा कि मेरे पति को मार दिए, मेरे बच्चे को मार दिए, अगर मुझको भी मार दोगे तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे, मुझको भी मार दो। कहा कि तुमको नहीं इसलिए मार रहे हैं कि जाके मोदी को बता देना, मोदी को सुना देना कि किस तरह हम लोगों ने हत्या की है। मोदी जी ने इसी बिहार की धरती से, मधुबनी से 24 अप्रैल को हुंकार किया और कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश के अंदर घुस के निर्दोष लोगों को मारा है उनको हमें मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और 7 मई को प्रधानमंत्री जी ने देश के तीनों सेनाओं ने 7 मई को की रात में 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 150 किलोमीटर अंदर जाके जितना इस्लाम समुदाय के लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जामा मस्जिद गरीब नवाज मदारगंज से जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर जुलूस को हमारा पेट्रोल पंप होते हुए सिमराहा बाजार होकर जामा मस्जिद गरीब नवाज में समापन किया। वहीं जुलूस में नबी पाक की शान में नारे या नबी मरहबा गूंज रहे थे। जुलूस के दौरान सिमराहा प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और जगह जगह पुलिस बल की तैनाती थी। इस मौके पर तारिक अनवर उर्फ खंजर, तनवीर आलम उर्फ तन्नू, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद शाहबाज सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिमराहा से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के अंधरा ठाड़ी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चर्चित सहोरिया गांव डाका कांड का मास्टरमाइंड
पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसआईटी टीम ने घटना को एक सप्ताह के भीतर ही उद्भेदन करने का दावा किया है। सहुरिया गांव में 23 से 24 जुलाई की रात व्यापारी राजेश साहा के घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हुए भीषण डाका कांड के मास्टरमाइंड जितेंद्र कुमार सिंह को पुलिस ने जयनगर के लस्करिया गांव से गिरफ्तार किया। जितेंद्र कुमार सिंह 1990 के दशक में कुख्यात अपराधी रह चुका है। जेल काटने और पंचायत में मुखिया बनने के बाद कुछ समय तक अपराध से दूर रहा, लेकिन पिछले पंचायत चुनाव में हारने के बाद फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया और नए लोगों को प्रशिक्षित करने लगा। एसडीपीओ झंझारपुर सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि इस कांड में सीमावर्ती जयनगर के 4 से 5 और पड़ोसी देश नेपाल के 3 से 4 अपराधी शामिल थे। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से कांड के पूर्ण उद्भेदन की राह आसान हो गई। कांड के सफल उद्भेदन और बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने पुलिस कप्तान से अनुशंसा की बात कही है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। के घर में डकैती करने का योजना बनाया। कंप्लीट इसमें लगभग अभी तक जो हम लोग के सामने अभी तक अनुसंधान में आया है 11-12 व्यक्ति लगभग थे, कुछ अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो संभावना है। वो सब मिलकर के डकैती किए थे। जितेंद्र कुमार सिंह को कल विधिवत उनके गृह से गाँव से उसके गिरफ्तार करके हम लोग इसको माननीय न्यायालय में समर्पित किया है। एक व्यक्ति जो घटना के दिन ही मारा गया था, उसका नाम था, मृतक का नाम था मनोज कुमार शाह, उसका नाम वो प्रदीप शाह, वो रहने वाला था नेपाल सिन्हा जिला। वो उसमें बताया कि घटना में से हम लोग 2 व्यक्तियों को अलग अलग दिन पे जो लोग जेल भेजे, दोनों ने स्वीकार किया कि वो आपस में ही लोग डकैती करने क्रम में, क्योंकि संख्या ज़्यादा था, घर कंजेस्टेड था, उस वजह से मिस फायर या गलती से इनको गोली लगा था और एक व्यक्ति जो शिव कुमार सिंह, उसी के हाथों गोली लगा था और वहीं घर पे ऑन स्पॉट हो गया था। वो लोग घर से बाहर खींच करके बाहर रखा ले गए, लेकिन अपना उसको ज़्यादा दूर तक नहीं खींच पाया, उसको छोड़ करके फिर सभी लोग के घर में डकैती। सीतामढ़ी सदर अस्पताल जो कभी इलाज की उम्मीद देता था, आज दलालों का अड्डा बनता जा रहा है। गरीब और असहाय मरीजों को सरकारी इलाज के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है। गरीब और असहाय मरीज यहां इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी व्यवस्था के बजाय निजी अस्पतालों में भेजा जाता है और इस खेल में शामिल है अस्पताल परिसर के हर कोने में सक्रिय दलाल, चाहे डॉक्टर के केबिन के बाहर हो, डीएस के दफ्तर के पास हो या फिर मुख्य गेट के आसपास। हर जगह ये दलाल मौजूद हैं और सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी 800 रुपए तक की मांग की जाती है। मरीज मजबूरी में ये रकम चुकाते हैं क्योंकि उन्हें सही जवाब या सरकारी प्रक्रिया की पारदर्शिता नहीं मिलती। सवाल यही उठता है कि सरकारी अस्पताल आम जनता के लिए है, तो फिर निजी अस्पतालों का ये दलाली नेटवर्क आखिर क्यों फल फूल रहा है? सीतामढ़ी सदर अस्पताल में चल रही इस दलाली पर लगाम कब लगेगी, अब ये देखना बाकी है। प्रशासन की आंख खुलेगी या आम जनता यूं ही शोषित होती रहेगी? सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। बेतिया में मछली लोग के पास नए कार शोरूम मावरा क्या का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मोतिहारी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व मंत्री एवं नौतन विधायक नारायण साह, चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों में दी गई सुविधा से अब हाई लेवल की गाड़ियां भी आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। पूर्व मंत्री और चनपटिया विधायक ने कहा कि अब लग्जरी कारें भी किफायती दरों पर खरीदी जा सकेंगी। उत्तम प्रकाश सीईओ ने बताया कि मोतिहारी, गोपालगंज और सिवान के बाद अब बेतिया में भी मावरा क्या का शोरूम खोला गया है, जहां आधुनिक तकनीक वाली गाड़ियां आकर्षक रंगों में ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी। मौके पर डायरेक्टर राहुल जायसवाल और अमित कुमार ने अतिथियों का स्वागत बुके और अंगवस्त्र से किया तथा उपस्थित ग्राहकों को गाड़ियों की विस्तृत जानकारी दी। समारोह में भोजपुरी सिंगर स्वाति मिश्रा ने अपने गीतों से दर्शकों का मनोरंजन किया। रांची से आई संचालक ने समारोह का बेहतरीन संचालन किया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, ज्ञान और शांति की भूमि नालंदा राजगीर में गुरुवार को भारत भूटान मित्रता का नया अध्याय देखने को मिला। भूटान के प्रधानमंत्री लायन चेन तेशरिंग टोपगे और उनके सर्वोच्च धर्मगुरु जे खेम्पो की मौजूदगी में रॉयल भूटान मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये भारत और भूटान के पुराने आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दोहराते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन शिलान्यास के समय वे यहां मौजूद थे। उन्होंने इस मंदिर को भारत भूटान मैत्री को और गहरा करने वाला बताया। नालंदा से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। जीएसटी रिफॉर्म का कल जीएसटी काउंसिल ने जो पारित किया और 2 स्लैब में किया है। सबसे पहले तो आप लोग कल्पना कीजिए
आज से कुछ साल पहले हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था का कोई कल्पना भी कर सकते थे क्या? जीएसटी काउंसिल ने 2 स्लैब में, और इसमें आम लोगों के जिंदगी में जरूरत चीजें बहुत सस्ता हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में घोषणा किया था कि दिवाली से पहले बड़ा तोहफा आने वाला है, तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। अब आप लोग जितने भी इस्तेमाल करते हैं सामान, आम जिंदगी में, रोजमर्रे की जिंदगी में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो काफी सस्ता हो जाएंगे, और देश के लिए इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। डॉन बॉस्को कॉन्वेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तीनों विद्यालय झंझारपुर आरएस, कन्हौली झंझारपुर और बसुआरा मधुबनी में शिक्षक दिवस 2025 बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद शिक्षकों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपहार और सम्मान प्रदान किए गए। छात्र छात्राओं ने शिक्षकों का भव्य स्वागत और सत्कार किया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें भाव विभोर किया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंध निदेशक मनोज कुमार ने नैतिकता और शिक्षक के आदर्श बनने पर जोर दिया। शैक्षणिक निदेशक सुमन शेखर झा ने नवाचार के माध्यम से शिक्षण और छात्रों को सुशिक्षित बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। सभी प्राचार्यों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए समर्पण, प्रतिबद्धता और शिक्षक सम्मान की प्रेरणा दी। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ईद मिलादुन्नबी का जश्न धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के बड़ा बाजार, सूर्य स्कूल, थाना मोड़, बाटा चौक, कोतवाली चौक और रेलवे स्टेशन सहित आसपास के गांवों में श्रद्धालुओं ने जुलूस निकाला। इस अवसर पर डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, पूर्व प्रमुख श्याम सुल खान, पूर्व मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जुलूस में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और पैगंबर मोहम्मद साहब के 1500वें जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर उलेमा ए कराम ने कहा कि हजरत मोहम्मद ने हमेशा अमन, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। प्रशासनिक स्तर पर पुलिस की पूरी सतर्कता के बीच जुलूस शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। मझौलिया में शुक्रवार की संध्या हजरत पैगंबर साहब की जयंती के अवसर पर मुस्लिम बिरादरी ने जुलूस निकाला। जुलूस मझौलिया गांव से प्रखंड मुख्यालय होते हुए थाना गेट तक पहुंचा और वहां एक नुक्कड़ सभा में तब्दील हुआ। सभा में मौलाना नूरालुम ने पैगंबर साहब के अमन, चैन और अहिंसा के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि पैगंबर साहब पूरी दुनिया के दूत बनकर आए थे और समाज में शांति, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जुलूस में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मझौलिया पुलिस चौकस रही, जिससे आयोजन अनुशासन और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाने वाला ईद ए मिलादुन्नबी पर्व शुक्रवार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस मौके पर जुलूस पिंजरामा से उठकर सजीवन दरगाह, मोतीपुर, धमाल होते हुए पुनः पिंजरामा लौटा। पूरे मार्ग में लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर मनोवार मलिक, यहिया मलिक, गौहर मलिक और हमीद राजा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुर्था पुलिस की टीम सक्रिय रही, जिसमें प्रभारी थानाध्यक्ष स्मिता उपाध्याय विशेष रूप से मुस्तैदी के साथ मौजूद रही। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुआ। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में 15 प्रधानाध्यापक, 5 कंप्यूटर शिक्षक, 29 शिक्षक शिक्षिकाएं, 3 वार्डन, बालिका विद्यालय के लिए 2 बीआरपी और 3 शारीरिक शिक्षक शामिल थे। जिलाधिकारी ने समारोह में कहा कि शिक्षक बच्चों को ज्ञान, संस्कार और अनुशासन सिखाते हैं, जो उन्हें अच्छे नागरिक बनाने में मदद करता है। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी उनके विद्यार्थियों के दिलों में बसी यादें हैं। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। स्थानीय प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्थापित अमर शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर उनके 51वें शहादत दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके शहादत स्थल पर आकर उन्हें सम्मान दिया। कार्यक्रम में कुर्था विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बागी कुमार वर्मा, कुर्था विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सत्यदेव कुशवाहा की धर्मपत्नी रिंकू कुशवाहा, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र और पूर्व मंत्री नागमणि, राजद के नेता सुनील यादव, मंटू कुशवाहा, उत्तम कुशवाहा, अशोक शर्मा और राम नारायण सिंह सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
शहादत दिवस के मौके पर शोषित समाज दल के नेताओं के द्वारा एक मार्च भी निकाला गया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश भर की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।